कटनी में दलित लड़की का शव कचरा वाहन में, इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के कटनी जिले में हुई उस भयानक घटना की जिसने पूरे देश को झकझोर दिया है। एक दलित लड़की के शव को अस्पताल से शव स्थान ले जाने के स्थान पर कूड़े की गाड़ी में लाद दिया गया। यह घटना लगभग 18 अक्टूबर की बताई जा रही है। वायरल हुए वीडियो में स्पष्ट देखा जा सकता है कि शव को सामान्य एम्बुलेंस या शव वाहन की बजाय नगर पालिका की कचरा ट्रॉली में रखा गया। यह सिर्फ एक प्रशासनिक चूक नहीं थी, बल्कि सामाजिक चेतना की विफलता का प्रतीक है। उस लड़की को जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, मानव नहीं माना गया। परिवार के सदस्यों और स्थानीय लोगों ने इस अपमान को देखकर गहरा आघात महसूस किया। प्रशासन ने कहा है कि यह व्यवस्था निगम की जिम्मेदारी थी, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर शव को कचरा वाहन में क्यों रखा गया। यह घटना देश के दलित समुदायों के खिलाफ लंबे समय से चले आ रहे भेदभाव और अपमान की एक तस्वीर पेश करती है। यह हमें याद दिलाती है कि भारत में दलितों के साथ न केवल जीवन में बल्कि मृत्यु के बाद भी भेदभाव और अपमान देखने को मिलता है। यह घटना हमें यह सोचने पर भी मजबूर करती है कि क्या हमारे समाज में सभी इंसानों को समान सम्मान मिल पाता है। कटनी की घटना अकेली नहीं है। भारत में दलितों के साथ न केवल जीवन में अपमान होता है, बल्कि मृत्यु के बाद भी उनकी गरिमा को नजरअंदाज किया जाता है। उदाहरण के लिए इसी महीने मध्य प्रदेश में एक दलित युवक को अवैध खनन का विरोध करने पर पीटा गया। उसके साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया। अध्ययनों के अनुसार दलित समुदाय अक्सर अनचाहे शव की तरह पाए जाते हैं। सरकारी सेवाएं विलंबित होती हैं, शव के लिए उचित वाहन या सुविधा नहीं मिलती। यह एक संरचनात्मक समस्या है। जैसे कोई पौधा बिना पानी के नहीं बढ़ सकता, उसी तरह समाज किसी वर्ग को कमतर मानता है तो उसे मृत्यु के बाद भी सम्मान नहीं मिलता। आंकड़े भी यही बताते हैं कि दलितों के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। मृत्यु और अपमान की यह निरंतर गाथा समाज की असमानता को उजागर करती है। कटनी की घटना इस बड़े ताने बाने का सिर्फ एक पृष्ठ है, जिसमें दलित समुदाय को जीवन और मृत्यु दोनों में समान अधिकार नहीं मिल पाते। कटनी में शव परिवहन की घटना ने स्थानीय प्रशासन की जवाबदेही पर सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि शव को कचरा ट्रॉली में लादा गया, जबकि शव वाहन उपलब्ध था। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि व्यवस्था नगर पालिका की जिम्मेदारी थी, लेकिन वीडियो में किसी भी कर्मचारी का तत्काल हस्तक्षेप नहीं दिखा। राज्य सरकार ने जांच का आदेश दिया है, लेकिन परिवार और समुदाय की पीड़ा अभी भी कायम है। परिवार को निजी शोक के समय सार्वजनिक अपमान झेलना पड़ा। यह घटना यह संकेत देती है कि संवेदनशीलता, प्रक्रिया और जवाबदेही तीनों ही ढिलाई के शिकार हो सकते हैं। कटनी मामला केवल प्रशासनिक गलती नहीं, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण की विफलता का प्रतीक है। जब कानून और व्यवस्था केवल औपचारिकता बन जाती है, तब मानवता और इंसानियत पीछे छूट जाती है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में दलितों के खिलाफ असमान व्यवहार निरंतर है। राष्ट्रीय सर्वेक्षण और पुलिस रिकॉर्ड्स के अनुसार दलितों को सामाजिक, आर्थिक और व्यवहारिक रूप से पिछड़ा माना जाता है। दलित हत्या और अपमान के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कटनी की घटना सिर्फ एक पृष्ठ है उस बड़े ग्रंथ का, जिसमें दलित दृष्टि से ना तो पूरी सुरक्षा, ना पूरी गरिमा लिखी जा रही है। कानून मौजूद है, लेकिन उसका क्रियान्वयन और संवेदनशीलता अक्सर अधूरी रहती है। इस सामाजिक असमानता का अनुभव सिर्फ आंकड़ों में नहीं, बल्कि रोजमर्रा की घटनाओं और जीवन में भी दिखता है। यदि जीवन को एक धड़कन के रूप में माने, तो मृत्यु के बाद सम्मान वह अंतिम धड़कन है। जब यह भी खो जाता है, तब समाज की संवेदनशीलता और इंसानियत पर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। जब हम एक लड़की के शव को कचरा वाहन में देखें, तो यह सिर्फ शव नहीं है, यह एक प्रतीक है उसकी जिंदगी और मृत्यु दोनों में उसे सम्मान नहीं मिला इस बात का। यह दृश्य हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि समाज में असमानता कितनी गहरी हो चुकी है। इस कहानी में व्यक्ति, परिवार और समुदाय तीनों ही प्रभावित हुए हैं।
कटनी की घटना सिर्फ एक समाचार नहीं बल्कि प्रतीक बन गई है उस भेदभाव की जो दलितों के जीवन और मृत्यु दोनों में दिखाई देता है। यह दृश्य हमें याद दिलाता है कि सब बराबर हैं, कहना केवल शब्दों में नहीं व्यवहार में भी होना चाहिए। दृश्य से वास्तविकता तक पहुंचना आसान नहीं है। कटनी में शव को कचरा वाहन में ले जाने की घटना केवल प्रशासनिक चूक नहीं है, यह हमारे समाज की संवेदनशीलता और इंसानियत की परीक्षा है। यह सोचने का समय है, क्या हम केवल एहसास हो गया बनेंगे या फिर परिवर्तन का स्रोत। कमजोर वर्ग के साथ दुर्व्यवहार यह दर्शाता है कि सिर्फ कानून नहीं बल्कि सामाजिक मान्यता बदलनी होगी। जैसे टूटी नींव वाले घर को केवल रंग बदलकर नहीं ठीक किया जा सकता, उसी तरह सम्मान, खोई हुई इंसानियत को फिर से मजबूत करना होगा। मानव सम्मान कोई क्रम संख्या नहीं है बल्कि बुनियादी अधिकार है। जब किसी को कचरा वाहन की तरह व्यवहार किया जाता है तो यह सिर्फ अपमान नहीं बल्कि समाज की विफलता है। हमें ये सवाल करना होगा, क्या अगली बार ऐसी कोई घटना फिर खबर समझकर भूल जाएंगे या हम समझेंगे और संवेदनशीलता बढ़ाएंगे। इंसान के अंतिम क्षण में भी गरिमा मांगने का साहस रखना खुद चिंतन का विषय है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि मानवता का सम्मान जीवन और मृत्यु दोनों में आवश्यक है। कटनी की घटना केवल वर्तमान की नहीं बल्कि भविष्य की चेतावनी भी है। यह हमें याद दिलाती है कि समाज में असमानता और जातिवाद अब भी मौजूद है। अगर बदलाव नहीं हुआ तो अगली पीढ़ी भी ऐसी घटनाओं की गवाही देती रहेगी। सामाजिक चेतना और शिक्षा महत्वपूर्ण है। परिवार, स्कूल और समुदाय को यह सिखाना होगा कि सभी मानव समान हैं। संवेदनशीलता, सम्मान और समानता केवल कानून में नहीं बल्कि व्यवहार में भी दिखनी चाहिए। यह समय है सोचने का कि हम कैसे अपने समाज में बदलाव ला सकते हैं। यह बदलाव केवल नीति निर्माताओं या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। छोटे छोटे कार्य जैसे समान अवसर देना, अपमानजनक व्यवहार को रोकना और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना बड़े बदलाव की नींव रख सकते हैं। कटनी की घटना ने हमें चेताया है कि अगर समाज ने मानवता को नजरअंदाज किया तो न्याय और सम्मान हमेशा खतरे में रहेगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में किसी के साथ भी ऐसा अपमान ना हो। मानव सम्मान को जीवन और मृत्यु दोनों में सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है।